अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग? दिस इज़ फरहान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद फरहान। व्यूअर्स, आज हम आखिरी टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हम ऐसे एक्शंस को डिस्कस करते हैं जो किसी फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम तक जारी रहे होंगे। यानी हम सुबह से इंग्लिश सीख रहे होंगे, या हम 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे होंगे, या वो 2010 से इस मकान में रह रहा होगा। अगर हम इसकी टाइमलाइन को देखें तो इसमें हम ऐसे एक्शंस डिस्कस करते हैं जो 9 से ऑनवर्ड किसी पॉइंट ऑफ टाइम से या पीरियड ऑफ टाइम से जारी रहे होंगे। यानी हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे होंगे, या हम कहें जी मई तक हम 5 महीनों से इंग्लिश सीख रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस 2 हिस्सों पे भी मुश्तमिल हो सकता है, हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में वही मेन चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। मेन चीज़ क्या है किसी भी टेंस में कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना है। इसमें विल, हैव बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आए हो, वी हो। शल का यूजेज मॉडर्न इंग्लिश में ख़त्म हो गया, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हम सिर्फ विल ही यूज़ करेंगे। ये वाहिद टेंस है जिसका हेल्पिंग वर्ब 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, यानी विल, हैव बीन। और इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। फिर हम सिंस फॉर लगाएंगे, सिंस फॉर के साथ हम टाइम लगाएंगे। सिंस फॉर का यूजेज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वाली वीडियो में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ कि हमने कहाँ पे सिंस लगाना है और कहाँ पे फॉर लगाना है। अगर आपने सिंस फॉर का यूजेज डिटेल से देखना है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आमतौर पर सिंस हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं कि इस पॉइंट से ये काम जारी है, और फॉर किसी पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं। हम अगर इसके फर्स्ट सेंटेंस को देखें कि हम 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे होंगे। 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे होंगे तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? वी। वी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया हमने, फिर विल हैव बीन। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वी विल हैव बीन, और उसके बाद वर्ब है इसमें लर्न, सीखना। लर्न की आईएनजी फॉर्म लर्निंग। वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। फिर सिंस या फॉर लगा के टाइम लगाएंगे। सिंस आएगा या फॉर आएगा 1 महीने से। 1 महीना पॉइंट नहीं है, ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम फॉर लगाएंगे, फॉर 1 मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस है वो मुझे कई दिनों से बेवकूफ़ बना रहा होगा। बेवकूफ़ फूल है, लेकिन फूल एडजेक्टिव है। बेवकूफ़ बनाना बिफूल है। वर्ब इसकी बिफूल है, तो बिफूल, बिफूल्ड, बिफूल्ड, और आईएनजी फॉर्म है बिफूलिंग। तो ही विल हैव बीन, ही सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन है, तो ही विल हैव बीन बिफूलिंग मी ऑब्जेक्ट है इसमें। और अब लगाएंगे सिंस या फॉर, कई दिनों से। कई दिनों से फॉर आएगा, फॉर मैनी डेज। तुम 2010 से इस कॉलेज में पढ़ा रहे होगे, तो यू सब्जेक्ट है, यू, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल हैव बीन। टीच पढ़ाना है, टीच वर्ब है, तो आईएनजी फॉर्म, यू विल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज। और सिंस या फॉर, सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। 2010 से एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम सिंस लगाएंगे, सिंस 2010। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं चहलकदमी करता रहा हूँगा। ऐसा सेंटेंस जिसमें काम जारी रहा हुआ हो और वक्त ना भी हो तो हम उसको परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में करते हैं। तो इसमें भी हम आई विल हैव बीन, चहलकदमी करना। चहलकदमी करना है स्ट्रोल, तो स्ट्रोलिंग, आई विल हैव बीन स्ट्रोलिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है और वक्त भी नहीं है, लेकिन इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, जिस तरह ता रहा होगा, ती रही होगी, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में ता रहा है, करता रहा है, खाता रहा है, पीता रहा है, रहता रहा है, उनको हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में ही करते हैं। अगर हम इसके इंग्लिश सेंटेंसेस देखें तो इंग्लिश सेंटेंसेस करने से पहले एक पॉइंट आपने याद रखना है, डोंट यूज स्टेटिव वर्ब्स इन एनी कॉन्टीन्यूस टेंस।
6 कॉन्टीन्यूस टेंस हैं, 3 कॉन्टीन्यूस है, 3 परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। उनमें स्टेटिव वर्ब्स मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टेटिव वर्ब्स हम किसी भी कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते, चाहे वो कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। स्टेटिव वर्ब्स बेसिकली एक्शन उसमें कोई परफॉर्म नहीं हो रहा था, वो किसी कंडीशन या फीलिंग को जाहिर करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं हेट है, लव है, ऑन है, नो, बिलीव और रियलाइज़। यानी जब भी हमने इनको इस्तेमाल करना है या तो सिंपल टेंस में यूज़ करेंगे किसी भी इंडेफिनेट में, या इसको परफेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूस में यूज़ नहीं करते। अगर हम फर्स्ट इंग्लिश सेंटेंस को देखें कि बाय नेक्स्ट जून आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, कि अगले जून तक मैं यहाँ 5 सालों से काम कर रहा हूँगा, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में ही आएगा। बाय मार्च, यानी मार्च तक वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, मार्च तक हम 3 महीनों से इंग्लिश सीख रहे होंगे। इस तरह के भी सेंटेंसेस हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में करते हैं। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, ये इसी की एग्जांपल है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, मैं चहलकदमी करता रहा हूँगा, और ये है ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, वो इस घर में रहता रहा होगा। यू विल हैव बीन लाइंग टू मी फॉर मैनी डेज, तो इसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगाया। लाई, लाई नाउन भी है, लाई वर्ब भी है। झूठ, लाई नाउन और झूठ बोलना लाई वर्ब है। तो जब हमने इसको एज अ वर्ब यूज़ करना है, कोई भी ऐसी वर्ब जिसके एंड पे आई ई आ रहा हो, तो हम ing लगाने के लिए आई ई को y में चेंज करते हैं, तो फिर उसको इस तरह से बनाते हैं। तो यू विल हैव बीन लाइंग टू मी फॉर मैनी डेज। When he retires next week, he will have been teaching in this school for 10 years, कि जब वो रिटायर होगा तो इस स्कूल में वो 10 साल से पढ़ा रहा होगा। अब यहाँ पे देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस आमतौर पे देखने में नहीं आते, लेकिन जब भी हमने इसको ट्रांसलेट करना है तो हम फ्यूचर के लिहाज से ट्रांसलेट करेंगे, चाहे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। एक हिस्से में फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है और अगले हिस्से में हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यूज़ किया है, यानी विल हैव बीन और ing फॉर्म। तो जब वो अगले हफ्ते रिटायर होगा तो इस स्कूल में वो 10 साल से पढ़ा रहा होगा। हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन वर्किंग हियर, वो यहाँ पे कितनी देर से काम कर रहा होगा। अब इसमें सिंस फॉर नहीं लगाएंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें वक्त का जिक्र नहीं है, वक्त पूछा गया है। तो इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम हाउ लॉन्ग पहले लगाते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा पहले लेके आते हैं, सब्जेक्ट लगा के हैव बीन इसी साइड पे रहेगा, फिर वर्ब की ing फॉर्म आएगी और उसके बाद जो भी होगा ऑब्जेक्ट है या कोई और चीज़ वो लगाएंगे। This is our future perfect continuous. I hope you understood well the concept of future continuous tense in affirmative sentences. In the next video, we will discuss negative and interrogative sentences of future perfect continuous. So keep watching English with Farhan. Thank you.